ऑपरेशन के पहले आपको यहाँ के प्रबंधन ने भी जानकारी नहीं दी कि यहाँ पे आयुष्मान नहीं चलता है, यहाँ पे पैसे लगेगा? नहीं, उस चीज की जानकारी नहीं थी कि आयुष्मान नहीं चलेगा। अभी तक हमने दवाई उवाई ये सब करके 1 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी और पेंडिंग है 1 लाख रुपए जो हमें देना है। यहाँ पे परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है। मोर बेटा के एक्सीडेंट हो गया तो इलाज में आए हैं सर, तब मैं घर ला बेच के दे चुके हैं 2 लाख पैसा। अब बोला तो फिर 60,000 पटाता है बैठ के, हम 1 रुपया नहीं धरे, खाए भी नहीं, 2 दिन हो गए खाए नहीं हो। इस वक्त सीजी भास्कर न्यूज की टीम व्यापार बिहार स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में, जहां पे प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। कोरबा से आए लोगों का कहना है कि यहाँ पे उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे मन माने पैसे की वसूली की बात यहाँ पे परिजन लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं ये कोरबा के निवासी हैं, जो एक कोरबा के सरकारी हॉस्पिटल से उनको सिम्स रिफर किया गया था, पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उन्हें व्यापार बिहार स्थित स्वामी विवेकानंद न्यूरो हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, जहां पे इलाज होता है और इलाज के बाद यहां पे पैसे की मांग की जाती है। आइए बात करते हैं परिजनों से, क्या कुछ उनका आरोप है। जी कहां से है पहले आप बताएंगे? कोरबा 100 बेड से हमें रिफर किया गया है। कौन एडमिट थे और कहाँ एडमिट थे और किस लिए एडमिट थे? मेरे हस्बैंड, उनके ना अंदरूनी चोट लगा था, कोरबा 100 बेड में एडमिट थे। उनका सीटी स्कैन कराया गया तो चोट निकला, तो हमें किम्स में रिफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने हमें यहाँ पे सिम्स में कि सिम्स में सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल पर्ची बनी थी उसमें सिम्स की? पर्ची बनी थी। एम्बुलेंस वाले ने हमें यहाँ पे ला के रख दिया। हम 10 बजे यहाँ पे एडमिट किए हैं उनको। 2 बजे बोलते हैं कि उनका कंडीशन खराब होते जा रहा है, आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले हमसे कोई पैसा नहीं मांगा गया है। ऑपरेशन के बाद हमें बोला गया है कि आप पैसा दो। हम लोग भी चौंक गए, सरकारी हॉस्पिटल का पर्ची बना है तो यहाँ पैसा कैसा डिमांड हो रहा है। हमें उस टाइम कोई बताया नहीं गया था कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया गया था। तो भी हम मांग के सबसे पैसा दिए उनको। अब बोल रहे हैं कि अब पैसा नहीं है, हमारे पास अब कुछ पैसा नहीं, हम कहाँ से दें। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो आपको पता था कि ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है? जी नहीं। तो आपने क्या पूछा था कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलता है कि नहीं चलता है? उस टाइम जल्दी में थे ना, हमने पूछा ना, यहाँ पे बताया नहीं, कहीं पे लिखा रहता तो पढ़ लेती, वो सब भी कुछ नहीं था ना। डॉक्टर्स लोग ने किसी ने हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ ये चीज़ को नहीं बताया। ऑपरेशन के पहले आपको यहाँ के प्रबंधन ने भी जानकारी नहीं दी कि यहाँ पे आयुष्मान नहीं चलता है, यहाँ पे पैसे लगेगा? नहीं, उस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आयुष्मान नहीं चलेगा। कितना पैसा दे चुकी हैं और कितने पैसे की मांग यहाँ पे की जा रही है? अभी तक हमने दवाई उवाई ये सब करके 1 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी और पेंडिंग है 1 लाख रुपए जो हमें देना है। उस कारण से मेरे हस्बैंड का दवाई था, 10 बजे का डॉक्टर मंगाया था, मैंने अभी तक नहीं लेके गई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं। मैं कहाँ हॉस्पिटल मेडिकल में गई तो मेडिकल वाले बोलते हैं हम लोग का नहीं दे सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको दवाई अभी नहीं देना, पैसे जमा करो उसके बाद दवाई दूंगा। मेरा 15,000 का अभी दवाई का वो है। जैसे हम लोग को जानकारी मिली है कि पहले आपके हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में एडमिट थे, अब उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, आईसीयू में एडमिट थे, हमें पूछा भी नहीं किया गया है और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप क्या चाहती? अच्छे से उनका इलाज हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। यहाँ पे परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये बिलासपुर जिले के व्यापार बिहार क्षेत्र का स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है, न्यूरो हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लकवा का इलाज होता है। यहाँ पे एक लाइट नहीं जल रही है, हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज का इलाज होता है, पर यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं होता है। यहाँ पे एक माता राम भी यहाँ पहुंची है जिनके बेटे का इलाज यहाँ चल रहा है। आपको बता दें कि माता राम अपने घर को बेच के एक स्कूल में रह रही है और घर को बेच के यहाँ पे उनके बेटे का इलाज चल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के प्रबंधन के लोग। डॉक्टर से बात हुई थी? तो का हो गया, का बार है? मोर बेटा के एक्सीडेंट हो गया तो इलाज में आए हैं सर, तब मैं घर ला बेच के दे चुके हैं 2 लाख पैसा। अब बोला तो फिर 60,000 पटाता है बैठ के, हम 1 रुपया नहीं धरे, खाए भी नहीं, 2 दिन हो गए खाए नहीं हो। मैं थोड़ कन एक जगह मांग के खाए, मोर बेटा खाए नहीं है। अब 15 दिन हो गए और बड़ी मोर बेटा विदेशी कैसे डॉक्टर कथों अच्छा है कथे, थोड़ा से आँखी खोलते न सुन पाते न तो मामा एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है का तो तय मिले नहीं है तो अपन बेटा लंग ऐसी नहीं है। 15,000 मरी से 11,000 में तहाँ बेदे 7,000 में आन दे। अब कब तक छुट्टी दी है सर का तो 2-4 दिन का थे छुट्टी नहीं मिला। अब पैसा पटा कहा थे तब मैं कहाँ पैसा पटाऊँ। अब मोर बेटा के फ्री में इलाज होना चाहिए, सही सलामत मोला जतन के दे दे तो अपन घर ला बेच दे इसका। हाँ, घर ला बेच दे। स्कूल में है मोर 2-3 ठा बहू, विकलांग बेटी, 1 ठा बेटी, 2 ठी नतनी ने 1 ठा नाती, छोटे छोटे। और मोर बेटा बड़े, अम्मा यहाँ मोर विदेशी लाल तो फिर खाट में पड़े। अब मैं कहाँ से पैसा ला के जतना
ये एक वृद्ध महिला है, ये भी आपको बता दें कि ये भी कोरबा से आई हैं जो अपना घर बेच दी हैं। आप एक बड़ा मामला निकल के बिलासपुर से सामने आया है जिसमें एक इलाज के लिए यहाँ पे कोरबा के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका गंभीर आरोप है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के ऊपर। उनका कहना है कि इसमें एक दिन का 1 लाख से ज़्यादा का चार्ज बन रहा है। यहाँ पे एक और महिला बैठी है, उनका भाई यहाँ पे एडमिट है। उनका कहना है कि यहाँ पे एक दिन का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च यहाँ पे बताया जा चुका है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप भी कहाँ से? कोरबा से आई हैं? कोरबा से रिफर होकर आए हैं यहाँ। कौन आपका एडमिट है यहाँ पे? भाई है। क्या इलाज हो रहा है? यहाँ के प्रबंधन क्या कुछ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है और ठीक ही नहीं हो रहा है। पैसा भी दे चुके हैं कितना सारा, और हम जाकर पूछे कि डॉक्टर साहब कैसे है, बोले तो जो बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के बोले कि नहीं, अगर यहाँ से रिफ़र करोगे तो तुम्हारा पेशेंट नहीं बचेगा। और बोले कि हम लोग को बेड चार्जेस को भी पटाओ। हम लोग अपना खेत बेचकर पटा है, और वो बोले कि बेड चार्जेस, वीरेंद्र सर वहाँ बोले हैं, वीरेंद्र सर हम लोगों को बेड चार्जेस पटाओ, नहीं तो अपने पेशेंट को ले जाओ। और वो डॉक्टर बोले कि नहीं बचेगा, तो हम क्या करें? अब पैसा भी खत्म हो गया, 2 दिन बोल रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहा है मरीज। एक दिन में कितना पैसा लग गया आप लोग को? एक दिन में करीबन 1,14,000, और पहले बोले कि ऑपरेशन में सिर्फ आपको 50,000 लगेगा, फिर बोले कि 70,000, 50,000 दे दी। उसके बाद बोले कि 70,000 है तो 20,000 भी दी। उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं, टोटल 1,14,000 लगेगा ऑपरेशन के बाद। बताए, पहले नहीं बताए थे कि इतना लगेगा। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं 3 लोगों को, ये कोरबा से आए हुए परिजन हैं जिनके मरीज यहाँ पे भर्ती है। इनका कहना है कि यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है और लगातार पैसे की मांग की जा रही है। पहले 50,000, फिर 70,000, फिर 1 लाख। पर ये सवाल ये है कि कोरबा के एक सरकारी हॉस्पिटल में इन तीनों मरीजों के परिजन एडमिट थे जिन्हें सिम्स रिफ़र किया गया था। पर यहाँ पे लाने वाले जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है वो सिम्स ले जाने के बजाय यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भर्ती मरीजों के परिजनों को किसी को घर बेचना पड़ रहा है, कोई अपना खेत बेच के इलाज कर रहा है। पर यहाँ के प्रबंधन को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि ऐसी स्थिति देखते हुए उनका इलाज करें। आपको बता दें, गंभीर आरोप यहाँ पे लग रहा है परिजनों का। एक बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ और भी मरीज कोरबा के एडमिट है जिनका इलाज यहाँ पे जारी है। कोरबा के सरकारी हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है, इस बात की पड़ताल सीजी भास्कर न्यूज़ आगे करेगा। पर यहाँ पे सवाल यह है कि अब इनके जो परिजन है उनके मरीजों का इलाज कैसे होगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।